देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा पैटर्न है, हायर हाई का पैटर्न है। और बैंक निफ्टी के अंदर जो अभी ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा जो कल गैप अप के बाद क्या होगा, तगड़ा बाइंग होगा या तो फिर सेलिंग होगा। बैंक निफ्टी के अंदर अगला जो लेवल होगा 48,500 का होगा और निफ्टी 50 के अंदर जो अगला लेवल होगा वो होगा 21,600 का। ये आप सभी के मन में सवाल होगा, जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो फटाफट से भाई मेरे लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अब चलिए अब हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। देखिए अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना लेवल को। जिन लोगों को लॉजिक को समझना है, मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बनाना है, वो लोग तो यहाँ पर बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहें। जिनको यहाँ पर टाइम पास करना है वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब देखिए अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है ना, वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है 48,054 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। देखो ये एक साइकोलॉजी का लेवल है और यहाँ पर जो पहला कंडीशन होगा कॉल बाइंग करने का, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर जब रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर क्या कर देगी, ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। या फिर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्कैल्पिंग होगा। ओनली यहाँ पर 40-50 पॉइंट टारगेट के लिए जा सकते हैं। लॉजिक को भी यहाँ पर समझ लीजिए, ऐसा मैंने क्यों कहा। आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लॉजिक को समझो। लॉजिक ये है, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो। अब मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर क्या करना होगा। जब यहाँ पर फ्लैट खुल जाएगी ना तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल शांति माइंड से बैठ जाना है। यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, कंडीशन को यहाँ पर समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से। देखो फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल पर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगी तब आप लोग यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ध्यान में रहे, अभी पुट बाय करना सेफ नहीं होगा, सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए सेफ है। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 47,512 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना। मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांस बहुत ही कम है, 1% मान लो इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। ध्यान में रहे, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में काम करेगी, जो कि रेंज है 48,054 से लेकर के 47,519 तक का जो ये रेंज है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। और एक बात का यहाँ पर जरूर ध्यान रखें, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है
और इस लेवल पर कल के दिन बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाती है, तब आप लोगों को यहाँ पर बैंक निफ्टी 48,500 तक जाता हुआ दिख सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 21,300 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद जब इस तरीके का बिहेवियर करेगी और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, अगेन यहाँ से सपोर्ट लेगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। पहला कंडीशन यहाँ पर होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और जब यहाँ पर एक रेंज बनाएगी, उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए जा सकते हैं। या फिर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ पर सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लॉजिक को भी समझ लें, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आप लोग छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,112 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर करना होगा वेट। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा 21,032 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं, या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ध्यान में रहे, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज में काम करेगी, जो कि रेंज है 21,304 से लेकर के 21,111 तक का जो ये रेंज है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉलर पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर ले, ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।